जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त संतोष केसानी। आज लाहौर में और दुआ मिर्ज़ा के साथ इनकी तारीफ़ कराना मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं इनकी तारीफ़ कराऊं, तो किसी शायर से रब्ता करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इनकी तारीफ़ के लिए कुछ अल्फाज चुनने पड़ेंगे। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। इसी बहुत बड़े इम्पोर्टेंट इंसान ने कहा है कि अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी देते हैं, दिल चीर भी देते हैं। तो दुआ जी, कैसी तबीयत आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। सॉरी हमारी आवाज़ की वजह से थोड़ा सा नो प्रॉब्लम एट ऑल। आवाज पहुंचे ना पहुंचे, जज्बात पहुंचने चाहिए, तो मेरे एक्सप्रेशंस पहुंचे होंगे लास्ट में। थैंक यू सो मच। तो दुआ जी, आप इस फील्ड में कैसे आई एज ए फीमेल को, जो काफ़ी कम आती हैं, तो आपने इस रास्ते पे कैसे आए? जी अच्छा, रास्ता चूज करना मुझे लगता है कि हर इंसान के अपने बस में होता है, लेकिन रास्ता सही टाइम पे ये चूज करना कि आप किस चीज के लिए बने, इट्स इम्पॉर्टेंट। मैं एक बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी और मेरा बैकग्राउंड बड़ा मतलब मेरी फील्ड से बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो ऐसे कि मैंने पहले हिफ्ज किया, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, और हिफ्ज करने के फौरी बाद स्कूलिंग में गई। स्कूल में जाकर मुझे ये पता चला कि मैंने मेडिकल करना है। आई डिड एफएससी, और मेडिकल करने के बाद मैंने समझा कि मैं डिबेटर थी, मैंने ये समझा कि मुझे लगता है मुझे जर्नलिज्म करनी चाहिए या आर्मी में जाना चाहिए। किसी प्राइवेट वजह से मैं फैमिली इश्यूज की वजह से आर्मी में नहीं जा सकी, अलाउ नहीं हुआ, या फिर वही लगा कि यार इट्स नॉट सेफ एट ऑल। तो मैंने कहा मैंने जर्नलिज्म करना है। लेकिन जर्नलिज्म को चूज कर लेना और जर्नलिज्म पढ़ना और प्रैक्टिस करना दो बहुत अलग चीजें हैं। चूंकि मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, इसलिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया एंड आई ज्वाइन टीवी चैनल सिटी 42। फिर 42 ज्वाइन करने के बाद मैंने 24 इस्लामाबाद ज्वाइन किया, वहां पर एजुकेशन रिपोर्टिंग की। एजुकेशन रिपोर्टिंग के दौरान आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ के आई एम अ क्राइम रिपोर्टर एक्चुअली। वो कैसे, 2017 में मैं 24 इस्लामाबाद गई और वहां पर एक इशू चल रहा था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, बलोच और पठानों की लड़ाई हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी बंद थी। मैंने पूरा महीना जब उसको कवर किया तो उसमें मैंने क्राइम एंगल अच्छे निकाले, मतलब मुझे फीडबैक अच्छा आया। तो फिर मैंने ये अपनी स्किल को पहचाना और फिर इसे पॉलिश करने का इरादा किया। तो आई केम बैक टू लाहौर। फिर पब्लिक न्यूज लॉन्च मी एज अ क्राइम रिपोर्टर इन मार्केट। मैंने वहां पर काम किया। आई वॉज अ बाइकर टू, तो फिर वो बहुत बूम मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी टीवी ज्वाइन किया, फिर 92 में काम किया। 92 के बाद फिर मैंने डिजिटल मीडिया में आने का फैसला किया और लास्ट ईयर जुलाई में आई ज्वाइन डेली पाकिस्तान। एंड ये 4.5 साल का जो अरसा है करीबन, वो सारा क्राइम रिपोर्टिंग में ही गुजरा। और बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि बीइंग अ फीमेल एक्सेप्टेंस नहीं होती। सबसे पहले आपको फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है। फैमिली के कंसर्न्स बड़े सही होते हैं। वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लड़की है बाहर जाएगी कैसे करेगी। फिर हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन, अगर आप किसी रिपोर्ट के लिए भी जा रहे हैं तो बड़ा मायूस हो जाता है। और फिर बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर आई हैव टू विजिट एवरी डे एवरी पुलिस स्टेशन। तो उसमें बड़ा फिर वो सेट करने पड़े गोल्स। भाई कहता था कि नहीं आप नहीं जाओ, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, क्योंकि वो नहीं कहता था, वो सोसाइटी उसको कहती थी कि उसकी बहन जो को सोसाइटी की बातें एग्जैक्टली वो गॉसिप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, ट्रस्ट किया, सबसे बड़ी बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता भाई को समझाया। ही वाज वेरी यंग, तो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर दूसरी लेयर पे अब मुझे चैलेंज था कि सारे क्राइम रिपोर्टर्स मेल हैं, आई एम द ओनली फीमेल। फिर वो चौधरी बन के काम भी करना है, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना, और बीट भी ऐसी है जिसमें आपको इंटरेक्ट भी मेल से करना है। आई स्टिल रिमेम्बर जब 2017 में मैं पुलिस स्टेशन में जाती थी, तो मुझे इन एक्चुअल फील होता था कि ये लोग मुझे ऐसे डील करें जैसे मैं एलियन हूँ। क्योंकि जब मैं पुलिस वाले से सवाल कर रही हूँ, वो पुलिस वाला आदि नहीं है किसी फीमेल से सुनने का। इन केस ऑफ लाइक जर्नलिज्म, कि उनको कोई अकाउंटेबल करे लड़की। तो खैर वो चूंकि मर्द की एक नेचर भी है, हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा पॉलिश किया खुद को, ग्रेजुअल चली, भागी नहीं। उसके बाद आज 4.5 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने स्पेस शायद किसी हद तक बना ली है, इतनी कि लोग मेरी बात को सुनते हुए शायद मजाक नहीं समझते, या मेरी स्टोरी कवर किए हुए थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अचीवमेंट। अच्छा दुआ जी, एज ए आप यानी कि डेली पाकिस्तान में और 5 साल आपका तजुर्बा रहा है इसमें, टूरिज्म में, और टूरिज्म नहीं, जर्नलिज्म में, तो टूरिज्म में भी रहा है वैसे। टूरिज्म में रहा है लाजमी।
तो काफी जो फीमेल्स हमारी देखती होंगी कि ये तो काम बिल्कुल इजी है, हम इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंक यू सो मच। मैं अचीवमेंट ये समझती हूँ कि जब मैंने क्राइम बीट शुरू की तब मेरी फैमिली की फीमेल्स या मेरी फ्रेंड्स, उनकी अम्माएं, दोस्तों की अम्माएं कहती थी इससे दोस्ती खत्म कर दो, ये क्राइम रिपोर्टिंग करती है, पुलिस से मिलती है, तुम्हारे लिए कोई मसला न कर दे। हाँ, तो वो सिक्योरिटी कंसर्न उनके भी ठीक थे, वो एक सोसाइटी में रहते थे। अच्छा, वो बड़ा टॉर्चर होता है। फिर एक बड़ा टॉर्चर होता है तुम्हारी शादी नहीं होगी क्योंकि यू आर अ क्राइम रिपोर्टर ना। तो वो एक बड़ा अच्छा मजेदार एक इंसिडेंट भी है कि एक दफा मेरा एक रिश्ता आया और उन्होंने कहा, एक जगह बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि लड़का जो है ना वो अच्छा है, और फिर वो जब मुझसे मिले तो दे न्यू कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लड़की जो है ना वो चले मशरक की भी है, ये संभाल लेगी, ठीक है। जब वो जाने लगे ना तो उन्होंने मामा को कहा कि इस मामा तायाबू ने कहा उनको कि लड़के का ना लड़के की माँ का नाम बता दीजिएगा, हम इस्तिखारा करवाएंगे। तो मैंने एकदम अनकॉन्शियसली कह दिया कि लड़के का आईडी कार्ड भी भेज दीजिएगा, मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लूँ, छोटे मोटे पर्चे हैं तो करा लेंगे हैंडल। तो ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है क्योंकि आप डेली उन चीजों से कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बड़ा माइंड किया और उन्होंने कहा कि क्या है। बताने का मकसद ये है कि वो शुरू में ये चीजें थी कि बड़ा आप उस पर पैशनेट भी होते हैं, आपको इतना आहिस्ता आहिस्ता ठहराव आता है। मेरे टीचर कहते होते हैं एज के साथ ठहराव आता है, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। खैर वो टाइम गुजरा और अब वो स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सी फ्रेंड्स की माएँ, बहुत से वैसे लोग राब्ता करते हैं कि हमारी बेटी को शौक है क्राइम रिपोर्टिंग का और आप उसकी इंस्पिरेशन है, और हम बड़े ज्यादा सेटिस्फाइड हैं कि अगर ये इस बीट में आ जाती है तो इतना कोई मसला नहीं है, या इसमें भी रिस्पेक्ट है और इसमें भी वैसे ही डिग्निटी है। और बहुत सारे लड़के ये कहते हैं फोन करके कि हम मैथ्स कम कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा गाइड करें, हमने भी क्राइम बीट करनी है। तो मैं यही चाहती थी कि मैं सिर्फ ये मुआशरे को बता सकूं कि जिस फील्ड को हम इतना गंदा समझते हैं या ये समझते हैं कि वहां पे लड़कियां सिक्योर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2-3 वाकयात की वजह से या 2-3 ऐसे इंसिडेंट जो आपने सराउंडिंग में कभी सुने होंगे कि बहुत तैयार हुई लड़कियां बहुत तैयार होती हैं, वो हर वक्त मेकअप में रहती हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत महंगा होता है। तो सी मी, मैं बहुत रफ एंड टफ भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हूँ। सही, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी तरीके से इस सवाल को एक्सप्लेन किया। दुआ का नाम भी बहुत खूबसूरत है, दुआ। तो सवाल मेरा वो इसलिए हमारे आवाज़ की वजह से रिकॉर्ड हो गया, तो यही सवाल मैं रिपीट करूंगा कि एज अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान का कौन सा मसला आता है? जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बेहिसी है। हम इंफॉर्मेशन दौर में रह रहे हैं और इस एज में हम डिजिटल मीडिया पे कुछ नजर आते हैं, लाइफ में हम सैड हैं, हम वैसे नजर आ रहे हैं बहुत खुश हैं, और तो हम मुझे लगता है कि हम बहुत आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं और चूंकि वो सेंस ऑफ एम्पैथी खत्म होती जा रही है तो उस वजह से बहुत सारे इश्यूज जन्म ले रहे हैं। सोसाइटल इशू बहुत ज्यादा हैं, ये महंगाई, ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी सेकेंडरी हैं शायद। तो मैं बेहिसी खत्म करूंगी अगर मैं वजीर आजम बन सकती हूँ। मतलब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, और अभी भी अपने लेवल पर मैं बड़ा ट्राई करती हूँ कि कोई अगर ब्रोकन है तो उसको कंसोल कर लिया जाए, वो ट्रैप ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो। तो मुझे लगता है कि बीइंग फीलिंग लेस इज द वर्स्ट थिंग एवर। अच्छा, यानी कि 5 साल से आप ये काम कर रही हैं एज ए होस्ट डेली पाकिस्तान में, अभी आई हैं, तो कभी ऐसा कोई सीन हुआ कि ऐसी बात हो गई कि आपको इसको छोड़ जाना पड़े? नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यस इट्स अ लाइफस्टाइल। तो आप चूंकि हर वक्त क्राइम में डकैती, कत्ल, राजनी इनकी बातें कर रहे होते हैं और नॉर्मली हमारे यहाँ ये बातें नहीं होती, तो आपके फ्रेंड्स नहीं होते। मैं बड़ा ओपनली बात कर रही हूँ, आपके कोई दोस्त नहीं होते क्योंकि आपके नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं। अच्छा। मैं क्लेम कर रही हूँ, मेरा कोई एक भी ऐसा दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, हाँ दोस्त। तो कोई भी, क्योंकि उसकी रीजन ये है ना कि वो आपको फिर उस एक्सपर्ट समझ रहे होते हैं सिक्योरिटी का, तो वो अपने मसले तो आपके पास ले आते हैं, आप उनको कंसोल भी कर देते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं ना आज के आई एम सैड एंड आई वांट टू शेयर एनीथिंग के मतलब मैं ट्रॉमा में हूँ, मैंने फलां स्टोरी कवर की तो मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पा रही, तो मुझे लगता है कि मैं किसी से भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने लोगों को उस लेवल पे आने ही नहीं दिया। आई वॉज सो बिजी इन वर्क, और दूसरी बात कि आई वॉज सो बिजी इन कंसोलिंग देम, तो उनको मैंने रियलाइज नहीं होने दिया कि उसका इम्पैक्ट मुझ पर भी आता होगा। आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपका फोन रात को 2 बजे बज रहा होता है, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो गई, आप स्पॉट पे जा रहे होते हैं। क्राइम मोस्टली बड़े वियर्ड टाइम पे होता है, 9-10 बजे, आप समटाइम बहुत लेट हो जाते हैं घर से,
तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम भी दिया। दे चेक मी आउट कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं वाकई काम कर रही हूँ कि नहीं। उससे मैं स्ट्रेंथन बहुत ज्यादा हो गई। और चूंकि मेरा पैशन था, मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में नहीं आई थी, इसलिए मुझे बड़ा सपोर्ट किया मेरे अपने ही पैशन ने कि मैं वो करूँगा। और चैलेंजेस ने बड़ा पॉलिश किया। बहुत सारे मसाइल आए। बाइक पे जाना, इतनी ट्रैवलिंग, बाइक पे रोज ट्रैवल करना, एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट पे जाना, जब उस स्पॉट पे पहुंचना तो बहुत डस्टी फेस हो जाना। और उस वक्त फिर लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल आप मर्डर पे पहुंचते हैं ना, तो लोग आपको पीछे धकेल रहे होते हैं, मत बात करें, हमने नहीं करना। वो पैनिक सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी ऐसी सिचुएशन मेरे लिए बहुत, अगर कोई अच्छी खबर होती है ना, वो ये होती है कि आज ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हुए। या मेरे लिए कोई बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि किसी का केस सॉर्ट आउट हो गया। इससे बड़ी कोई खबर नहीं होती। तो हर वक्त आप पैनिक सिचुएशन में लोगों को डील कर रहे होते हैं, और लोग आपके पास सारे वो होते हैं जो ब्रोकन होते हैं। तो उसमें आपकी अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। आप सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं सम टाइम। लेकिन जैसे ही आप इन चीजों में, अल्लाह ताला बड़ी मदद कर रहा होता है ना, वो बहुत अच्छा प्लानर है। तो जैसे ही आप सब चीजों में हारते हैं ना, तो ऐसे ही है जैसे समंदर ने फिर उछाल लिया। आपको एकदम कॉल आती है, आपको पता चलता है यार आपने जो महीना पहले स्टोरी की थी ना, उस औरत का मसला हल हो गया और उसको उसका बेटा वापस मिल गया। आप अगेन वैसे ही बूस्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। आप कहते हैं कल से फिर यही काम करते हैं, ये तो छोड़ ही नहीं सकते। मैंने ट्राई किया दरम्यान में 2019 में, मैं तकरीबन 15 दिन मैंने स्विच की एक जॉब। तो आई फेल्ट दैट कि मुझे लगा किसी ने शायद मेरे हाथ बांध दिए हैं। आपको आदत हो जाती है इस लाइफस्टाइल की। तो इट्स रियली रियली वेरी गुड बीट अगर आप रियली इसको करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि इस फील्ड में सिर्फ इसलिए आ जाएं क्योंकि इस फील्ड में लोग कम हैं या लड़कियां कम हैं और लोग आपको बड़ा एम्पावर्ड देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत मुश्किल फील्ड है। आपको फैमिली को टाइम आप नहीं दे पाते। मेरी अम्मा मुझसे अक्सर नाराज रहती हैं। और लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है। जिसको आपने टाइम देना है फिर उसको देना है। बिल्कुल। काफ़ी लोग इस तरह से जो करते हैं, जैसे आपने कहा किसी भी हम केस पे जाते हैं, दिक्कत देना वगैरह, तो दुआ जी है, ये भी एक इंसान है, ये भी खाना खाते हैं, ये भी पीते हैं, इनके भी माँ बाप हैं, सारे फैमिलीज हैं, सब कुछ होता है। तो इस चीज़ को भी देखा करें, हम इंसान हैं। अच्छा, लास्ट ही मेरा सवाल, ज़्यादातर कुछ नहीं पूछना चाहता, तो लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे जो दौर चल रहा है, डिजिटल दौर चल रहा है, उस हवाले से? जी। माजी करीब में 2 वाकयात हुए जिसमें हमने देखा, एक लड़की थी, शी वॉज अ यूट्यूबर, उसने बहुत सारे लोगों की फुटेजेस बना के रखी हुई थी। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की उस चीज पर ना, तो उसने इंटरव्यू के लिए, मतलब जैसे आप मेरे पास आए, आपने कांटेक्ट किया, अब आप मेरे पास बैठे हैं, आपका मुझसे अच्छा ताल्लुक बन गया, मेरे पास आपका नंबर आ गया। अब आपके साथ मैं अगर मतलब कोई उसमें आ जाऊं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में आ जाऊं, उसके बाद मैं आपकी वीडियोस मतलब इस इंटेंशन से लूं, आपका कोई टिकटॉक या कोई ऐसा टिकटॉक जो आप नहीं चाहते कोई पब्लिकली आए, फिर मैं उसको जमा करना शुरू कर दूं, मतलब मुख्तलिफ लोगों के, इसलिए कि मैं किसी दिन आपको ब्लैकमेल करूंगी। ठीक है। और मुझे ये लगे, अब फर्क क्या आया है कि हम पहले समझते थे ये मोबाइल है ना, आप बंद कमरे में बैठे हैं, तो ये ऐसी है जैसे आप चौक में बैठे हैं, क्योंकि इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ यू, ऑफ एनीबडी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का डेटा रख कर ये समझते हैं कि आप एम्पावर्ड हैं, आप किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं, तो एक गलत अप्रोच है। अब सिस्टम चेंज हो गया है। ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि आपको इस बात पे गिरफ्तार कर लेंगे कि आपका मोबाइल में किसी का डाटा है। तो आप किसी के बेटे भी हैं, किसी की बेटी भी हैं, किसी की इज्जत भी है, किसी की बहन भी है, किसी के भाई भी हैं। आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी शैतानी आपकी पूरी फैमिली की रेपुटेशन को डैमेज करती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों का पूरा करियर, उनकी जात को डिस्ट्रॉय करती है। तो अब हमें इस चीज से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया को बहुत बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने की जरूरत है। लोगों से राब्ता करने में, कन्वर्सेशन करने में, क्योंकि पहले इतनी आसान एक्सेस नहीं थी ना। अब यू आर फ्रॉम सिंध, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई डिडंट नो यू, मेरा आपसे व्हाट्सएप पे राब्ता होता है, यू आर हियर वन डे। ठीक है, इतना आसान है। लेकिन आप इसको अगर नेगेटिवली यूज करना चाहें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ गई और कब आप ट्रैप हुए, कब आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। बिल्कुल। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट किया। और दूसरा, लड़कियों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो किसी भी फील्ड में आती हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू या डिजिटल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फलां जगह जॉब है, तो प्लीज उसको मुतल्लिका महकमे से वेरीफाई लाजमी कर लें। हमने पास्ट में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट देखे
जहां पर बहुत ग्लैमरस चीज दिखाई गई, और जब लड़की ने कहा कि ये तो किक है, इसके बाद तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, उसको जब उसने अवेल करना चाहा तो उसको पता चला कि उसकी अपनी जिंदगी भी नहीं रही, अपनी इज्जत भी नहीं रही। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपॉर्चुनिटी और रिस्क में डिफरेंस करना जानते हो। कुछ ऐसे लोग अपने साथ लाजमी रखें जिनसे आप शेयर कर सकते हो कि आपके मसले क्या हैं, या आप इस जॉब को सूट करते हैं या नहीं करते। बाकी फॉर एनीथिंग आपके प्लेटफॉर्म से मैं ओपनली आज ये कह रही हूँ कि किसी भी शख्स के साथ कोई भी ऐसा मसला है जिसके लिए मैं एक गाइडेंस बन सकती हूँ, आई एम ऑलवेज अ कॉल अवे, आई एम ऑलवेज अ टेक्स्ट अवे, आई वुड लव टू गाइड यू। सिर्फ इसलिए कि आप किसी के हाथ एक्सप्लॉइट ना हो जाएं, आप ट्रैप ना हो जाएं, और आपकी जिंदगियां, मैंने उन माओं को रोते हुए और अपने पाँव पड़ते हुए देखा है। वो तकलीफ आपने महसूस मैंने वो बहुत करीब से महसूस की हुई है, जिसमें विक्टिम या उसकी फैमिली सफर करती है और रीजन कुछ भी नहीं होती। बिल्कुल रीजन शायद ये भी हो सकती है कि आपकी कोई फोटोशॉप तस्वीर चली गई, चलिए बिल्कुल। लेकिन वो फोटोशॉप तस्वीर जानने के लिए यू नेवर नो कि आपके बारे में कोई इंतकामी कार्रवाई रखने का सोच रहा है, या वो आपके साथ एक सिंसियर रिलेशनशिप में चल रहा है। तो प्लीज इंतकाम की तरफ किसी को मत लेके आए। डोंट टेक रिवेंज, डोंट टेक रिवेंज। बहुत आप सफर करते हैं, और मतलब आई डोंट हैव इवन वर्ड्स कि मैं उसको कैसे बताऊं कि जिंदगियां एक सेकंड में खराब होती हैं। इसलिए बहुत ख्याल से, बहुत आराम से करियर को चूज करें, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत आराम से करें, और अगर कोई भी चीज़ है प्लीज उसको रिपोर्ट लाजमी करें। डोंट मेक अ डिले। जब आप डिले करते हैं तो मसला होता है। और एक दो लोग ऐसे लाजमी रखें जिनसे आप ओपनली कोई भी बात शेयर कर सकते हो, एंड दे मस्ट बी वेरी ट्रस्टवर्दी। बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें प्लीज। थैंक यू सो मच दुआ जी, आपने अपने 5 साल का तजुर्बा हमें 25 मिनट में दे दिया, और काफ़ी चीज़ें आपने अनमोल चीज़ें हमें सिखाई। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। सो काइंड ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।